Worksheet 36, date 1/10/2021, class 10, name of student, name of class teacher. Today's topic, the human eye and the colorful world. ह्यूमन आई बेटे, बहुत सुंदर आँखें। जो हमारी आँखें होती है, हम उससे बाहर की सुंदरता को देख पाते हैं। कितनी कीमती होती हमारी आँखें। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसका जो वर्कशीट है वो पढ़ेंगे। Why do we have two eyes for vision and not just one? हमारी दो ही आँखें क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा ये क्वेश्चन कि भगवान ने हमें दो आँखें क्यों दी हैं, एक से भी तो दिखता है। इसका जवाब आज की वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। There are several advantages of our having two eyes instead of one. बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं हमारी दो आँखें के। अगर एक होती तो वो सारे एडवांटेजेस हमें नहीं मिल पाते। It gives a wider field of view. और इससे दो आँखों से हम चारों तरफ का देख पाते हैं। वाइड मतलब चारों तरफ देख पाते हैं। A human being has a horizontal field of view about 150 degrees with one eye and of about 180 degrees with two eyes. जो ह्यूमन आई होती है उसका अगर हम एक आँख से देखें तो कितना डिग्री का व्यू दिखेगा हमें? 150 डिग्री। कितना डिग्री दिखेगा? 150 डिग्री। पर अगर हम दोनों आँखों से देखते तो हमें कितना डिग्री दिखेगा? 180 डिग्री। आपको पता है 180 डिग्री कैसा होता है? इस तरीके से, यानी चारों तरफ हमें दिख जाएगा। 90 + 90 180 डिग्री। The ability to detect faint object is of course and enhanced with protector instead of one. और जो ये हम अच्छी से क्लियर से देख पाते हैं वो किस वजह से? कि अपनी दोनों आँखों की वजह से। और ये हमारे एक तरह की प्रोटेक्टर्स होती हैं, हमें बचाती हैं। हम अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो एक आँख तो एक साइड ही देख पाएगी, पर दोनों आँखें चारों तरफ देख पाती हैं। Some animals, usually prey animals, have two eyes positioned on opposite sides of their head to give widest possible field of view. और कुछ एनिमल्स की तो आंखें आगे पीछे होती है जिससे वो चारों तरफ देख पाते हैं। But our two eyes are positioned on the front of our head. पर हमारी दोनों आंखें कहाँ पे होती हैं? फ्रंट पे होती हैं। कहाँ होती हैं? फ्रंट पे ही होती हैं। But our two eyes are positioned on the front of our heads and it thus reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. और ये जो हमारी दोनों आँखें आगे की तरफ हैं, इससे क्या होता है? ये पूरा जो हमारा फील्ड जो आगे डेप्थ का भी देखना होता है। स्टेरियोपिसिस मीन्स जो हम डेप्थ 3 डायमेंशन में जो देख पाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ी कमी हो जाती है। शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट। अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको क्या सामने सामने का ही दिखेगा, ऐसा लगेगा फ्लैट, कुछ नहीं है, 3 डायमेंशन नहीं नज़र आएगी। पर अगर हम दोनों से देख पाते तो हमें 3D व्यू दिखता है, तीनों डायमेंशन का। 3rd डायमेंशन क्या है? डेप्थ, गहराई, नीचे तक का। बिकॉज ऑफ आवर आईज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये यहाँ से लेफ्ट और राइट आई के बीच में कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है और इसी डिस्टेंस की वजह से हम 3rd डायमेंशन डेप्थ भी देख पाते हैं। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। और हर आईज जो एक साइड की आई है वो थोड़ा डिफरेंट इमेज देखती है
और जो दूसरी साइड की आई है वो डिफरेंट इमेज देखती है। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं और ये मैसेज ब्रेन में ज़्यादा है तो ब्रेन हमें बताता है कि कितनी दूर है और कितनी पास है। तो जो हमारी दोनों आइज़ हैं अलग अलग जो देखती हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमें व्यू क्लियर हो जाता है। Our brain combines the two images into one using the extra information to tell us how close or far away things are। और ये दोनों आइज़ के जो व्यूज़ होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि कितनी दूर और कितनी पास है चीज़ हमारे। आई डोनेशन, पहले भी बेटा जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि हमारी आइज़ बहुत प्रेशियस होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनकी बहुत केयर करनी चाहिए। आज हम देखेंगे जो हम आइज़ डोनेट करते हैं, जो लोग मर जाते हैं वो अपनी आइज़ डोनेट करना चाहते हैं, उनसे दूसरे लोग जिनकी आँखें नहीं होती वो भी दुनिया को देख पाते हैं। तो ये आई डोनेशन कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। आवर आइज़ कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ, हमारी जो आइज़ हैं अगर कोई मर जाता है उसमें कुछ देर तक जीवित रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी काम नहीं करे तो हमारी आइज़ भी काम नहीं करेगी, वो एक्टिव रहती हैं जब तक पूरा मैसेज ब्रेन तक ये नहीं पड़ जाता कि हाँ बॉडी अब कुछ काम नहीं कर सकती है और वो हिल डुल नहीं सकती है, तब जाके ब्रेन मानता है कि हाँ हाँ डेथ हो गई है, तब हमारे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। और इसलिए आइज़ जो है कुछ घंटे रुक जाती है क्योंकि उसे मैसेज नहीं मिल रहा होता तो इंतज़ार करती रहती है न्यूरॉन से कि कुछ मैसेज आएगा तब वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। पर जब ब्रेन मैसेज देना बंद करता है फिर 3-4 घंटे बाद आइज़ भी बेकार हो जाती हैं। इसलिए जब डोनेशन ऑफ आइज़ होता है उसके लिए कुछ हमें सावधानियां रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, वो आज हम पढ़ते हैं। बाय डोनेटिंग आइज आफ्टर वी डाइड वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, जब कोई मर जाता है तो वो अपनी आइज़ डोनेट करके किसी जो ब्लाइंड पर्सन है उसकी ज़िंदगी में रंग भर सकता है ताकि वो देख सके। वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज़ हैव टू बी डोनेटेड, और हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए जब आइज़ डोनेट करते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, और जो डोनेट करेगा आइज़ वो किसी भी एज का हो, कोई भी सेक्स हो, वो डोनेट कर सकता है। पीपल हु यूज़ स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा लगाते हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है कैटरैक्ट का आँखों का, कैन स्टिल डोनेट आइज़, वो भी अपनी आँख दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पीपल हु आर डायबिटिक, जो जिनकी डायबिटीज़ है, हैव हाइपरटेंशन, जिन्हें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, अस्थमा प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा पेशेंट है, दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज़, बस कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो स्प्रेड होती हैं एक आदमी से दूसरे आदमी पे, उससे छोड़ के जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनकी आंखें नहीं डोनेट हो सकती, बाकी सबकी आंखें डोनेट हो सकती हैं। कैन आल्सो डोनेट आइज़। थर्ड, आइज़ मस्ट बी रिमूव विद इन 4-6 आवर्स। अब मैंने आपको कहा था कि हमारे मरने के बाद भी 4 से 6 घंटे हमारी आइज़ एक्टिव रहती हैं और इसी पीरियड में डोनेशन हो जाता है इसका। इन्फॉर्म दी नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली, इसलिए सबसे पहले जिन्होंने एक पेपर होता है उन्होंने पहले से ही अपना डोनेशन का फॉर्म भरा हुआ होता है, तो वो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें इमीडिएटली सबसे पहले आई बैंक में फ़ोन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे उसके साथ हादसा हो गया है और वो आइज़ डोनेट करना चाहते थे, तो उसकी आइज़ आई बैंक वाले फिर निकाल लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट होम, और जो आई बैंक टीम होती है अगर वो पेशेंट घर में है तो उसके घर से निकाल लेंगे, अगर वो पेशेंट उसमें हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से निकाल लेंगे। ऑफ ए डिज़ीज़ मतलब जिसको बीमारी हुई है, बीमारी हो या एज हो, जैसे भी उसकी डेथ हुई है, और एट अ हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल में वहाँ से निकाल लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, सिर्फ
10 to 15 मिनट्स लगते हैं आइज़ डोनेट करने में, रिमूव करने में। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस दैट डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ मतलब शरीर में खरोच वरोच नहीं डालते, इजीली वो निकाल देते हैं। 1 pair of eyes give vision to up to 4 corneal blind people। और जो एक पेयर मीन्स 2 आँखें जो होती है एक आदमी की, वो 4 आदमी को रोशनी दे सकती है। तो हमारी आइज़ कितनी कीमती है, इसलिए मैं हमेशा सबको यही कहूँगी कि अपनी आइज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट, और अब कुछ क्वेश्चन से वो कर लेते हैं। वाई डू वी हैव 2 आइज़ फॉर विज़न? तो उसका आंसर मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर है, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इसके फर्स्ट आंसर है वी हैव 2 आइज़ फॉर विज़न बिकॉज 2 आइज़ हेल्प अस टू गेन स्टीरियोस्कोपिक विज़न। स्टीरियोस्कोपिक विज़न मीन्स डेप्थ भी देख लेना, 3rd डायमेंशन में डेप्थ को भी देखना। वो विज़न भी 2 आँखों से ही आ पाता है, नहीं तो 1 आई से सिर्फ हमें फ्लैट सरफेस दिखती है। सेकेंड, इट गिव्स अ वाइडर व्यू ऑफ। आपकी 2 आँखों से हमें आगे का 180 डिग्री दिख रहा था, तो आगे का वाइडर चौड़ा व्यू हमें दिख पाता है। एक आँख से सिर्फ 150 डिग्री ही देख पाते हैं, तो 150 डिग्रीज विद 1 आई एंड ऑफ अबाउट 180 डिग्रीज विद 2 आइज़। थर्ड, द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज डन बाय 2 आइज़। और जो ऑब्जेक्ट हमें ठीक से क्लियर नहीं होते, एक आंख से देखेंगे तो इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, पर जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है। ये किसकी वजह से? 2 आंखों के विज़न की वजह से। 4 पॉइंट, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। अब ये भी अच्छी बात है, लेफ्ट आई लेफ्ट साइड देखेगी, राइट आई राइट साइड देखेगी, दोनों का मिला के ब्रेन में जाएगा और ब्रेन कहेगा ये है ऑब्जेक्ट ये है, यानी दोनों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। Each eye sees a slightly different image. Our brain combines the 2 images into 1 using the extra information to tell how close, कितना पास है, far means दूर है, things जो चीज़ हम देख रहे हैं वो। Question 2. What options do we keep in mind? What points do we have to keep in mind when eyes have to be donated? तो क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब आइज़ डोनेट करते हैं? अभी बहुत क्लियरली बताया है। द फॉलोइंग पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज़ हैव टू बी डोनेटेड। फर्स्ट, आइज़ मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर दैट। 6 से 4 घंटे में आइज़ जो डोनेट हो जानी चाहिए, मतलब जो भी पर्सन है उसकी। सो इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीजिएटली। से जैसी डेथ होती है तो ये नियरेस्ट बैंक में इमीजिएटली आई बैंक में आप कॉन्टेक्ट करिए। सेकेंड, द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ द पर्सन और एट द हॉस्पिटल। जो टीम है, जो आई बैंक की टीम है, वो या तो घर से ले लेंगे इन आइज़ को, या फिर हॉस्पिटल में अगर पर्सन है तो उससे हॉस्पिटल से ले लेंगे। थर्ड, आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स। आई डोनर कोई भी एज या ग्रुप का हो सकता है, किसी भी सेक्स का हो सकता है, मेल फीमेल न्यूट्रल जो भी जेंडर है वो उसका फ़र्क पड़ता नहीं है। फोर्थ पॉइंट, पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, asthma पेशेंट एंड स्पेक्टिकल्स वियरर कैन डोनेट द आइज़। और जो लोग हैं जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन जिन्हें है, अस्थमा है, स्पेक्टिकल्स चश्मा पहनते हैं, वो भी डोनेट कर सकते हैं आइज़ को। अब लास्ट पॉइंट, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है उन्हें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर जो भी डिजीज़ उस आदमी को होगी वो फिर जिसके आँख लगाएंगे उसको भी हो जाएगी। तो पीपल हु हैव कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन नॉट डोनेट आइज़। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और अपना ध्यान से पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे नंबर लाएं। चलिए आज आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई, अब अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।